नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल उपाध्याय बोलता हूं तो लाखों लोगों की दग जाती है, वाट लग जाती है, क्योंकि कटु सत्य, एकदम अकाट्य कटु सत्य, अपने देश के संविधान को हाजिर नाजिर करके भारत के राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हुए डंके की चोट पर मैं केंद्र सरकार, समस्त प्रदेश सरकार, रा, इंटेलिजेंस, आईबी, सीबीआई सबसे कह रहा हूं कि मेरे पिछले 2-2.5 साल के वीडियो देखे जाएं और अगर एक एक बात मेरी सच्ची ना निकली हो तो जो कहा जाए सो हार जाऊंगा। मेरे मुख से सिर्फ सत्य निकल रहा। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई मौलवी, कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे मुख से केवल सत्य निकल रहा है। और एक अभी मैंने जो सत्य महसूस किया है वो बहुत बड़ा सत्य है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को भाइयों और बहनों कोई सुनना नहीं चाहता है। भाइयों और बहनों, हमने शौचालय बनाए, हमने 15 लाख दिए, हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हम ये करेंगे। कोई नरेंद्र मोदी को अब, नरेंद्र मोदी की लफाजी कोई नहीं सुनना चाहता है, लंबी लंबी ये कर दिया। कोरोना काल में मोदी जी आप तो अकेले थे, लॉकडाउन में थे, हमारी तरह आप भी लॉकडाउन में थे। आपके पास बोलने के तो बड़े अच्छे अवसर थे पूरे देश की। आज टीवी मीडिया का क्या इस्तेमाल हो रहा है? बिकाऊ भ्रष्ट टीवी मीडिया। एक बहुत पुरानी मेरी पोस्ट, पहली लाल स्वेटर में, जो मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द समझ के, जो मैंने आज तक वाले एक रिपोर्टर को कहा था कि असल बाप की औकात है, अगर है एक बाप का तू मुझसे बहस करके दिखा। आज वही मैं कह रहा हूं। क्या नाम, अर्नब गोस्वामी। अबे असमिये, एक बाप की औलाद है तो अनिल उपाध्याय से बहस करके दिखा दे। खाली एक बाप की अगर औलाद है असली तो, क्योंकि अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश के केबल ऑपरेटर्स का। रिपब्लिक टीवी तूने कैसे शुरू किया, कहां कहां से परमिशन ली, शास्त्री भवन के किस फ्लोर से क्या क्या किया, कितना कैरिज प्लेसमेंट शुल्क दिया एमएसओस को, इस सब के बारे में मैं सवाल करूंगा तो पिद्दी की तरह भागेगा वहां से अर्नब गोस्वामी तू। कंगना रानावत को इतनी बड़ी नेता, अभी मैं टीवी देख रहा हूं, नीचे पट्टी चल रही है, कंगना रानावत मुंबई से, अरे कंगना रानावत। क्यों? क्योंकि अब मोदी को कोई सुनना नहीं चाहता, तो सुशांत और रिया, कंगना रानावत और नई नई नौटंकियां पैदा करनी है गोदी मीडिया द्वारा। मोदी जी आज क्या भाषण देंगे? मोदी जी के सारे भाषण, सारी बातें गलत साबित हो गई। 18 दिन में महाभारत था, 21 दिन में हम नहीं जीतेंगे तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। यार भक्तों, 2 कौड़ी के भक्तों कहां मर गए? आओ ना, कमेंट लिखो उल्टे सीधे तुम लोग। अपने माँ बाप परिचय दो, अपने माता पिता का। ये बहुत बाजारू घर के हो। आओ आओ भक्तों, आओ जल्दी आओ भक्तों, जल्दी आओ, आओ भक्तों आओ। 2 कौड़ी के भक्तों, 2 टके के भक्तों, आओ जल्दी आओ। 21 दिन में कोरोना खत्म ना हुआ तो देश 21 साल पीछे चला गया मोदी जी। महान है आप मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आपने बोला 21 साल देश पीछे चला गया ना, जीडीपी एकदम ध्वस्त हुई जा रही है, रोजगार की हाय हाय है। स्कूलों से टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो रवीश कुमार और सब लोग कहते थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सच में हो गई है ना। ये किसकी वजह से हो गई? हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी। आप ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं, अगर मैं मान लीजिए एक बहुत बढ़िया आइडिया पूरे देश के एजुकेशनल सिस्टम के लिए एट दिस टाइम देना चाहूं तो मुझको पहले किसी मंत्री से, फिर मुख्यमंत्री, फिर उसके चमचे से, चमचे के चमचे से। एक मंत्री सुरेश खन्ना को मैंने अभी फोटो दिखाई सुरेश खन्ना जी की। सुरेश खन्ना जी का योगी के स्थान पर सबसे पहले सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, नहीं बन पाए। लेकिन वही सुरेश खन्ना की फोटो पे गौर करिए जो मैंने लाइव किया है। सुरेश खन्ना की इस फोटो पर गौर करिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सुरेश खन्ना ने पीपीई किट पहनी है, लेकिन जो उनका अर्दली है उसने नहीं पीपीई किट पहनी है, और जो उनके साथ डॉक्टर चल रहा है उसने नहीं पीपीई किट पहनी है। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान अखबार के इस फोटो को गवाह बनाए, कोई मजाक नहीं। ये देखिए, सुरेश खन्ना मंत्री जी हैं, पीपीई किट पहने हैं। इनके पीछे जो अर्दली खड़ा है और जो डॉक्टर है वो तो फ्री फंड के हैं, वो तो फ्री फंड के, वो किसी की औलाद थोड़ी है, वो मर जाए कोई फर्क नहीं। ये सुरेश खन्ना मंत्री पीपीई किट पहन के केजीएमयू में हैं। इनके पीछे अर्दली क्या पीपीई किट पहने हैं? पीछे एक और बंदा है क्या, वो पीपीई किट पहने, केवल मास्क लगाए, हाथ पे ग्लव्स तक नहीं है। कोरोना वार्ड पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, तो कोरोना वार्ड में मंत्री जी को इतना खतरा है, इतना भय लग रहा है कि मंत्री जी ने पीपीई किट पहन ली। लेकिन ये मंत्री जी के पीछे खड़ा होने वाला जो अर्दली है, ये तो किसी जानवर की औलाद होगा ना। पीछे एक और जो इंसान खड़ा है, वो इंसान है क्या? वो किसी जानवर की औलाद होगा। मंत्री जी सुरेश खन्ना जी, जमीर है? आवाज दीजिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। इन दोनों को आपने पीपीई किट क्यों नहीं पहनाई? उत्तर प्रदेश सरकार ये बताइए, इन दोनों को पीपीई किट क्यों पहनाई नहीं पहनाई? इनके आपको हिंदुस्तान अखबार है, देखिए आज का, ये लखनऊ सोमवार 14 सितंबर 2020, ठीक। पीपीई किट पहन कोरोना वार्ड पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, ठीक।
पीपीई किट पहने हैं मंत्री जी, पीछे 2 लोग और खड़े हैं। इन दोनों लोगों को क्या ये जनता है ना मंत्री जी, ये मंत्री नहीं है। ये पीछे जो अर्दली खड़ा है इसने भी संविधान की नौकरी कर रहा है, इसने भी योग्यता हासिल नौकरी हासिल की होगी। पीछे जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी एमबीबीएस या एमडी या डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी मंत्री जी। लेकिन मंत्री जी, आप मंत्री जी तो केवल विधायक बन के बन गए ना। क्या आप सब लोगों को, भक्तों को थोड़ी सी शर्म है यार? तुम्हारे पिताजी, मतलब तुम लोग खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पिताजी इस जगह पे होते मंत्री जी के पीछे तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारे पिताजी हो सकता है किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, यानी भारत के संविधान की नौकरी करते हैं, किसी दल की नौकरी नहीं करते हैं। और आज दलीय राजनीति हावी है। मित्रों, आप सबसे मैं एक अनुरोध करूंगा, मेरी इस लाइव को शेयर करिए। मैं कहना भूल जाता हूं, मैं कहने लगा हूं, क्योंकि मुझे रोका जा रहा है हर तरीके से। मुझे मेरे ऊपर दुनिया भर के मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिशें होती हैं, सब विफल हो जाती हैं रोकने की। सोशल मीडिया पर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। आप सबसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयरिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोक करिए, हमें एक्टिव रखिए। आपका ही काम करना है मुझे मेरे पास अपना कोई धर्म नहीं है। जो समाज का धर्म है वो मेरा धर्म है, सत्य धर्म है समाज का, सर्वोच्च धर्म है दुनिया का सत्य धर्म, प्रेम का धर्म है सत्य धर्म, प्रशासन का, शासन का, नेतागिरी का, पूजा का, इबादत का, नमाज का, सबका एक ही धर्म है, सत्य धर्म। पहला धर्म है सत्य धर्म, ट्रुथ, ओनली ट्रुथ, सत्य बोलना है। तो ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी को कौन सुनना चाहता है लंबे लंबे भाषण? आज हमें कोरोना, देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह का आज बयान आया है, हर्षवर्धन जी का, कि कोरोना किट मार्च में आ सकती है, कोरोना की वैक्सीन। मेरी बात समझिएगा, फिर ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को सबको दिखा रहा हूँ। वैक्सीन मार्च तक आने की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा है कि कोरोना की वैक्सीन 2021 की पहली तिमाही यानी मार्च तक आ सकती है। यानी मार्च तक हम आप सब लोग कोरोना वायरस के चपेट में हैं। बहुत सी खबरें आती हैं कि कोरोना वायरस ये रक्त की धमनियां सिकुड़ जाती है, ये हो जाता है, इटली ने ये किया वो किया, लेकिन बीमारी तो है। ये अगर लंग्स में चला गया, लंग्स में टिश्यूज में, बॉडी में पहुंचने लगा तो हम लोगों की, आपकी सबकी जिंदगी खतरे में है। इस समय एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, सामाजिक आंदोलन की, राजनीतिक आंदोलन की नहीं, पॉलिटिकल आंदोलन की नहीं, दलीय आंदोलन की नहीं, सत्ता के लिए आंदोलन की नहीं, जाति धर्म इलाके के आंदोलन की नहीं, सामाजिक, पूरे विश्व के लिए एक सामाजिक आंदोलन की बहुत सख्त जरूरत है। इस बात को आप सबने बताया है और ये बात एकदम सही है कि पॉलिटिकल भाषणों से जनता एकदम ऊब चुकी है, इसलिए मोदी जी के भाषण सुनना नहीं चाहती है। इसीलिए कंगना रनावत को, रिया को, इस तरीके की चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये लाख टके की बात है जिसे कोई अखबार, कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई टीवी मीडिया का पत्रकार नहीं लिखा है। अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा है ये बात। किसी प्रिंट मीडिया के संपादक ने भी ये बात लिखने का साहस नहीं है, कि दम नहीं है ना, दम नहीं, पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता करने का दम नहीं है। तो कहे कि पत्रकार यार, पुरुष भी हो तुम लोग, पत्रकार अगर तुम लोग हो और सही खबरें नहीं लिख रहे तो पुरुष भी हो, जरा जेंडर चेक कराओ, क्योंकि थर्ड जेंडर में तो नहीं पहुंच गए तुम लोग पत्रकारों की दम। और क्या कहें इससे ज्यादा, इससे घटिया बात तुम लोगों के लिए क्या हो सकती है यार? क्यों 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 कंगना रनावत को टीवी के माध्यम से लाया जा रहा है? अखबार तो उतना कवर नहीं कर रहा, अखबार तो फिर भी थोड़ा शांत होकर, थोड़ा बुद्धिजीवी बैठते हैं, लिखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। टीवी तो एकदम, टीवी मीडिया तो एकदम प्रेशिया मीडिया 100% हो चुका है। ये बहुत गलत है, समाज को तोड़ रहा है मीडिया। समाज को जोड़ने का काम मीडिया का करना चाहिए कि समाज को तोड़ने का? ये सुप्रीम कोर्ट बताए, देश के सरकार बताए, राष्ट्रपति महोदय बताइए, मीडिया का क्या रोल है? समाज को जोड़ना कि समाज को तोड़ना? चलिए मित्रों, अपना ख्याल रखिए और मेरी पोस्ट को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स बढ़वाइए, फॉलोअर्स बढ़वाइए, अगर आप मुझको सुनना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं फिर अभी 2-4 दिन में कम बोलना नहीं बोलूँगा मैं। अगर मैं आपको अच्छा लगूँ तो आप मुझे बताइए, आप इस चीज़ को बढ़ाइए आगे। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा, इसका जवाब दीजिए। सोशल मीडिया आपके हाथ में है, हमारे हाथ में, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोकिए, कमेंट में मुझको कसके गरियाइए, मैं नहीं मना करता हूं, बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन तर्क संगत बात करिए। गुड्डू साहब, क्यों थाली डीजे टार से, भाभी जी के पापड़, गौमूत्र से कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार क्यों? हाँ बताइए। देश के स्वास्थ्य मंत्री बोले, बताओ भक्तों, काम कर गए भक्तों, भक्तों, अरे भक्त बन जाएंगे किसी के भी सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाने के लिए। ऐसे भक्तों से मुझे बड़ी चिढ़न हो रही है। मतलब यार, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारी अपना खुद का अस्तित्व है, तुम किसी के गुलाम चमचे क्यों बन जाते हो? मत बनो, अपनी सोच लाओ, अपने विचार दो। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसलिए मार्क जुकरबर्ग को, सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
समझिए दोस्तों, सच्चे मीडिया का सच्चा इस्तेमाल खुद करिए, किसी के पिछलग्गू मत बन जाइए, मेरे भी मत बनिए। मैं गलत बोलूं तो मुझको गलत कहिए, हमेशा कहिए, सच बोलिए, सच बोलिए। थैंक यू।